म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना है और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से टाइप में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी स्कीम्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर सबसे पहली स्कीम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है इंडेक्स फंड की। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी अगर आप एज अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तब। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली अगर आप लोग एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपको रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है और उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडेक्स म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडेक्सेस में अगर अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दे रही है तब यहाँ पर आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न दिखाई देंगे। अगर आप लोग इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स कमा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर लोग बात कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, निफ्टी 100 के इंडेक्स की और सेंसेक्स के इंडेक्स की। इसके अलावा आप लोगों ने कौन कौन से इंडेक्सेस के बारे में सुना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी पर्टिकुलर सेक्टर फंड में, और ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम को हम लोग कहते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम। इन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर बुलिश हैं और आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो सेक्टर ग्रो भी करता है तो आपको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। और जब भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लोग इन म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को देखेंगे तो इन म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको हर एक सेक्टर के फंड के बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद तीसरी स्कीम जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है फंड्स ऑफ फंड्स की। लेकिन जब भी आप फंड्स ऑफ फंड्स की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं कमाने को मिलेंगे। फंड्स ऑफ फंड एक ऐसी स्कीम होती है जहां पर अदर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अगर आप लोग फंड्स ऑफ फंड्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बेनिफिट होता है मल्टीपल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज का, या मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि ये फंड जो होते हैं वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट फंड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है गोल्ड का। अगर आप लोग किसी गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। देखो, जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, और जब गोल्ड की वैल्यू कम होती है तब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बीच रिलेशनशिप इनवर्स होता है। जब स्टॉक मार्केट गेन करता है तब आपको गोल्ड की वैल्यू में उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देता, लेकिन जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो गोल्ड की वैल्यू साइमल्टेनियसली बढ़ते जाती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न भी कमाने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको गोल्ड के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिवली रिटर्न अच्छे कमाने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पर उन सेम फंड की परफॉर्मेंस को अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फंड्स मिलेंगे जिनकी वैल्यूएशन कम होती है या जिनकी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहती है। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आपने थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया है आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर, और इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोग इन 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और आपको 15 to 18% के आसपास के रिटर्न भी कमाने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में 25 to 28% तक के रिटर्न भी कमाने को मिलते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न डिपेंड करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम हॉरिजॉन पर। जितना
ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम होगा। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।